में कहीं कोई डर नहीं, भय नहीं। और गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीट हैं राख सके नहीं कोई। गुरु की आज्ञा से उतर जाएंगे, विमुख हो जाएंगे तो सब तरफ भय ही भय है। भय से छूटने के लिए कोर्ट कचहरी की शरण जाएंगे, वकील खर्चा मांगेगा, गवाही पैसा लेगा, भोजन देना पड़ेगा, और नहीं तो परिवार, समाज, जाति भाई का सहारा लेना पड़ेगा, और नहीं तो रुपया खर्चा करेगा 10 लाख 50 लाख, फिर भय में रहेगा। तो गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीट हैं राख सके नहीं कोई। न तो कोर्ट बचाएगा, न जाति बचाएगी, न सगे संबंधी बचाएंगे, न तो पैसा का बल बचा पाएगा। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदान, असुर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। उस रास्ते में कोई बल काम नहीं करता है, न शरीर बल, न परिवार बल, न जाति बल, न रुपया पैसा का बल। उस रास्ते में कोई बल सहायता नहीं करता है। एक माँ सदगुरु कृपा, सदगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या। तो आशा एक गुरु के चित्त में और न मन अभिलाषा, और जिनकी ऐसी सच्ची श्रद्धा कभी न हुए निराशा। कामना वे छल चतुराई यह सब भरम विकारा, एक गुरु के नामक चिंता कर जग से हो न्यारा। जिनके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बांका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासे हाई न होई। मौज में बरतू मौज निहारू मौज का धरूं सहारा, मौज में गुरु को पग से धारू मौज से हुए सुधारा। कष्ट क्लेश परे शीश पर सहना, राधा स्वामी मौज परवाना, मौज की ओट में रहना। पलटू दुख सुख लाख परे और नाम सुधारस साखी, चाहे दुख सुख लाख परे सुमिरन करना है, उससे सफाई होगी। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबर सुमिरन किए साईं माही समाए। तो मन ही मन में जाप कर दर्पण उज्जवल होए, जाप से मन की सफाई होती है, और जितनी सफाई होगी उतना ज्ञान होगा। पढ़ने लिखने से नहीं होता है। वेद शास्त्र पुराण पढ़ी नहीं जात ओसन प्यास रे, विश्वास करे कह दास तुलसी और प्रेम से हरि गुण गाओ रे। शास्त्रों को पढ़ने से शांति नहीं मिलती, जैसे ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है, प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा लेकर सुमिरन करते हैं तो सुमिरन से फल मिलता है। संतन की यह राज रही, भेख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भरम काटी हो। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। अहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, गुरु सेवे जाना जोई, सत पथ पावे सोई, मेहिन लय हो। संसार को मिसगाइड किसने किया? संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, पंडित और भेष से भूले सब संसार, पंडित और भेष से भूले सब संसार। साहब कब्र सदगुरु मिले आवागमन निवार। पंडित ने मिसगाइड कर दिया। भेख भरम से पाटी हो, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाच पर ठाड़ा, और पत्थर की पूजा करवावे और भूले सृजनहारा। वेद तो पढ़ते हैं, उसके भेद को नहीं समझ पाते हैं, तो जो उससे पूजा करवा के जीव को और बंधन में डाल देते हैं। ऋग यजुर साम अथर्वण चारों वेद चितभंगी, चारों वेद को पढ़ने वाले भ्रमित होते हैं। चौथे पद कोई बिरला साधु पावे,
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहु पाई, अछूट न अधिक अधिक रुझाई। शास्त्रों में काल के दूतों ने बहुत अनाप शनाप घुसा रखे हैं। श्रुति पुराण बहु को पाए, छूट न अधिक अधिक रुझाई। नेम धर्म आचार तपा ज्ञान जग जप दान, भेषज पुण्य कोटिक नहीं रोग जाए हर जान। शास्त्रों में इतने उपाय बताए कि उपाय करने वाले उल्टे उलझ जाते हैं, छूटते नहीं हैं, वो तो उलझते जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, मैं ही ए गुण धर जोई गुरु सोई सचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो शास्त्रों को सही सही समझा देते हैं वे होते हैं सद्गुरु। तो पुराण में शास्त्र में इनको अनुभव ज्ञान नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना। जिसका आदि नहीं अंत नहीं है, मध्य नहीं अनंत है, उसको वेद नहीं जानता है। सो आदि अंत को जासु न पावा, मध्य अनुमान निगम मस गावा। वो तो शास्त्र में अनुभव ज्ञान नहीं, अनुमान ज्ञान है। तो जिनको अनुभव ज्ञान है वही सही सही समझाते हैं। सुना ना आपने, अनुभव ज्ञान में मुक्ति मिलती है। तो पलटू साहब कहते हैं, अनुभव प्रकाश भया जिसको तिसही की बात प्रमाण है जी। जिन्होंने अनुभव ज्ञान प्राप्त किया उनकी बात प्रमाणित होती है। इसलिए आपके बीच में सदग्रंथ का पाठ किया जाता है, उसमें अनुभव ज्ञान है। तो हमको कृपा पात्र बनना है। कृपा क्यों नहीं मिल पाती है? तो भूल से अज्ञान के चलते बहुत चूक हो गई है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। इसलिए प्रार्थना करते हैं, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। दया दृष्टि करी नाश ये, मेरे भूल और चूक। दया करके मेरे भूल को बख्श दीजिए। हम जो उनकी बात अज्ञान में नहीं मानते हैं सो उनके दृष्टि से दूर हो जाते हैं। बड़ी मार कबीर की चित से दिया हटाए, बड़ी मार कबीर की चित से दिया विसार। उनके दृष्टि से अलग हो जाना बहुत बड़ी मार है। बड़ी मार कबीर की चित से दिया विसार। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि सतगुरु मोह न विसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सा तुमको बहुत है, तुम सा हमको नहीं। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे संसार में, लेकिन आपके समान दूसरा मुझको कोई नहीं है। सतगुरु मोह न विसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सा तुमको बहुत है और तुम सा हमको नहीं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बकसिए, भावे गर्दन मार। चित्त से अलग मत करो, भले शरण में रखो और जो सजा देना हो दे लो। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बकसिए, भावे गर्दन मार। अब गुण मेरे बाप जी सभी परमात्मा के बच्चे हैं। जीवो परम पिता ने चिन्हो, कहते संतन हितकारी। अब गुण मेरे बाप जी बकस गरीब निवाज। और जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। तो जैसे कहते हैं दया करके मेरी भूल माफ़ कर दीजिए, तो अपने हृदय में रखना पड़ेगा दया, और दूसरे के भूल को माफ़ करके और तब प्रार्थनाएं बैठना होगा। दया धर्म हृदय रखो, परोपकार बड़ी। कपट की बड़िया खुल अंतर की, सतगुरु मेहर करी। आज
काल के प्रेरणा से सब धार्मिक संस्थान और सब देश की राजनीति में इतनी विकृति आ गई है कि आग लगी है संसार में, सब में आग लगी है। काल की प्रेरणा से काल चाहता है जीव भक्ति नहीं करे, नास्तिक बन जाए, तो पच्छा पच्छी में डाल दिया, बैर विरोध में डाल दिया, इतना डाल करके और जीव से गुलामी करवाता है काल। पक्षा पक्षी में डाल दिया, बैर विरोध में डाल दिया। तो दया धर्म हृदय रखो, दया रखना है कि सभी परमात्मा के बच्चे हैं और काल ने उनको पक्षा पक्षी में फंसा दिया है, बैर विरोध में फंसा दिया है। तो वे शिकायत के लायक, निंदा के लायक नहीं है, वो तो दया के पात्र हैं। दया के पात्र पक्षा पक्षी, अमुक महर्षि आ रहे हैं, अमुक महर्षि आ रहे हैं, अमुक ब्रह्मर्षि आ रहे हैं, अमुक महर्षि परमहंस आ रहे हैं, इतना पक्षा पक्षी समाज में। दंभ करे डूंगर चढ़े, ये अंदर झीनी झूल, और जग जाने बंदे करें बोवे सूल बबूल। गरीबदास जी कहते हैं कि दंभ करे, पाखंड में पड़ गए, ऊंचाई में बैठते हैं और भीतर में कपट भाव पड़ा है। दुनिया समझती है कि महात्मा है, महर्षि की जय, परमहंस की जय, ब्रह्मर्षि की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, और भीतर में तो कांटा बो रहे हैं, सूल बो रहे हैं समाज में। दंभ करे डूंगर चढ़े, ये अंदर झीनी झूल, और जग जाने बंद कर। दुनिया समझती है कि परमात्मा है, रास्ता दिखा रहे हैं, और ये कांटा बो रहे हैं, सूल बो रहे हैं बबूल के, उनको भी दुख, दूसरे को भी दुख। तो पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो गुरु भजय सोई संत सुजान। तो पिया चाहे तो प्रेम का रास्ता है ना, मुर्शदे कामिल से मिल, सीधा को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल को सारा तुझे पंजा दिया। यह प्रेम का मार्ग है, इस रास्ता पर चलना कठिन नहीं है। कठिनाई को दूर करने वाले महात्मा का मिलना मुश्किल है। कबीर साहब कहते हम चाले अमरापुरी, टारे टूरे टाट, और आइयो सूली ऊपर बाट, मैं तो चला विघ्नों को दूर करते, जिसको आना हो मेरे पीछे आ जाओ, कोई विघ्न नहीं, आ जाओ मेरे पीछे। लेकिन कबीर सब थे हम बुढ़े, हम थे भल सब कोय, जिन ऐसा करे बूझिया मित्र हमारा सोए। जो अपना अहंकार सबसे नीचे रखेगा वही मेरे साथ चलेगा। बड़ी मेहनत से गुरु महाराज ने तब कहते हैं साधन भजन ही न मौसम न को, मेरी दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। जो अपना अहंकार को सबसे नीचे रखेगा वही इस रास्ते पर चलेगा, और जो फंसेगा वह रोज में पक्षा पक्षी में नहीं चल पाए, वो कृपा पात्र नहीं होगा। वो यह जग है कांटे की बारी, देख दृश्य पग धरना, मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत बाणी, आई के आगन होइबा अवधु आपन होइबा पानी। इस संसार तो कांटे की बारी है, पिया चाहे प्रेम रसा, राखा चाहे मान, एक मान दो खडग देखा सुना न कान। चलना चाहते हैं प्रेम के रास्ते पर और मान डक कर, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान डक के पक्षा पक्षी फंस गई तो बैर तो कांटा है, तो पक्षा पक्षी बैर तो कांटा है। यह जगह है कांटे की बारी, देख जिस पग धरना, मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत बानी। मन में रहना है, भेद नहीं कहना है। चंदा असूला सत्संग के नाम पर बाजार में जाके बेच दिया। फिर वही आया, अमुक जगह सत्संग हुआ था, तो जो सहयोग से हुआ था ना, अमुक महर्षि महाराज आ रहे हैं अमुक जगह में, वहाँ सत्संग होगा, सहयोग दीजिए। और आप कह देंगे कि वहाँ तो खर्चा पूरा नहीं हुआ, तो झगड़ा करेंगे आपसे, तो झगड़ा करेंगे।
कौन कहता है, किसने देखा, आप झगड़िए उससे। तो कहते को उनको कुछ कहते छोड़ दीजिए, कहबे को कही जान दे, और गुरु की सीख तू ले, सागर और स्वान को उलट जवाब मत दे। कह जो साकट है गुरु ज्ञान से अलग है, और स्वान मतलब चोर बोले जोर से, गलती भी करता है छिप करके, कहे तुमने देखा, किसने देखा, पुरुषा टिकराओ, तब क्या करेंगे, तब इसीलिए उसको जवाब मत देना है, और उसकी शिकायत भी नहीं करना है। शिकायत करेंगे तो पाप लग जाएगा। तुलसी जे किरत चाही, पर की किरत खोए, और तिल के मुसराइयाँ मिठाई न मरी हैं। तो दूसरे को शिकायत कर आगे बढ़ना चाहेगा तो अपने हाथ से अपने मुँह में काली पोत रहा है, मिटा नहीं पाएगा। ये गुरु छोड़ाएंगे उसको, तो गुरु की आशा पहले से करेंगे। जो सद्गुरु हैं भलाई के लिए तो बेग रचित रहते ही हैं, तो हमको क्या चिंता है। सद्गुरु तो भलाई के लिए बेग रचित रहते ही हैं, भले उन्हें घोषणा कर दी हमारे बाद अंधकार रहेगा, लेकिन आशा तो नहीं की है। आशा एक गुरु के चित्त में और न मन अभिलाषा। तो काल ने परमात्मा के बच्चे को पक्षा पक्षी में डाल दिया, बर विरुद्ध में डाल दिया, और घसीट दिया संसार में। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द विभू ना हो, और ताको काल घसीटी हैं, राख सके नहीं कोई। तो सत्संग बस ये, अब इतना बड़ा समुदाय, अब मिलके रहना है, तो सत्संग बसिए, सत्संग रसिए, सबका लिए जाए नाम, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपने ठाम। आ गया कोई ऐसा धूर्त दरवाजे पर बैठ गया तो प्रणाम करना है उनको। सब ही मान प्रताप अमानी, प्रणाम करना है, जलपान देना है, और भोजन भी देना है उनको। वो कहेगा अमुक जगह सत्संग हुआ तो हाँ, अमुक जगह होगा तो हाँ, कुछ दे भी दिया और विदा कर दिया। सो वाद विवाद विष घने, बोले बहुत उपाध है, और मौनी गह सबकी सह, और सुमरे नाम अगाध है। नाम भजा सुई जीता जग में, जो उलझेगा बैर विरोध में और पक्षा पक्ष में, वो सुमरन भुला जाएगा, तब वह सुमरन भुला जाएगा तब। तो हाजी कहते रहिए अपने ठाम, लेकिन यह जगह है कांटे की बारी, देख दिश पग धरना, साकट बाभन मच खबा, ताहि न दीजय दान, और कुटुंब सहित नरके चले, और संग लिए जजमान। गलत काम से बचना भी है, गलत लोगों से बचना भी है। कुटुंब सहित नरके चले, नरके जा रहा है, ले जाएगा साथ में। एक आदमी बड़ा उदार, गया कोई भिखारी, बेटा बीमार है, सहायता कीजिए, दे दिया 100 रुपया, उदार आदमी। और था शराबी, रोज पीता आधा पाव, उस दिन पी लिया 1 पाव शराब पी लिया, घर गया, पीट के पत्नी बेटी को मार दिया। जब अब पाप किसको लगेगा, पाप किसको लगेगा। तो कुटुंब सहित नरके चले, और संग लिए जजमान। एक आदमी था राजा, बड़ा उदार, सबको देता, तो एक मछुआ ले गया रुपया मांग के, बना लिया जाल, लगा मछली मारने, बस धन की क्षति होने लगी। तो राजा सोचता हम करते हैं उपकार, अपकार क्यों हो रहा है। तो किसी ने बता दिया जाल टूटेगा तब धन की वृद्धि होगी। तो पैसा के बिना काम चलेगा नहीं। बाबू न भैया जो चाहे रुपया, जो है 100 रुपया, तो धन चाहे तो दान कर, दान तो करना ही है। मुँह चाहे जप नाम, धन चाहते हो तो दान करो, और चाहते हो मुक्ति तो नाम जपो, और ऐसा जाप करो जो दिया लेने का नहीं। दे धरे करे फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। तो इस तरह से संसार में रहना है, समझ बूझ करके, ज्ञान से होगा। भक्त योग के पीछे पलटू ज्ञान, ये भक्ति योग की सफलता में अपने ज्ञान हो जाएगा हम लोग कहाँ कैसे रहना है। हनुमान जी ज्ञानी में अगर